त्योहारों का टाइम आते ही मिठाई के साथ नमकीन में क्या बनाएं? क्या ये ख्याल आपको भी परेशान करता है? अब से नहीं करेगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नमकीन की एक बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बिलीव मी हर फेस्टिवल पे सबसे पहले यही बनाएंगे। ये बनाने में बहुत आसान है, बस इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेश करी लीव्स को धोकर सुखा लेते हैं और साथ ही एक बड़े साइज़ के ऑनियन को लंबे लंबे लच्छे में काटकर सुखा लेते हैं। इनसे हम ऑनियन फ्लैक्स बनाएंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इस स्टेप को स्किप कर दीजिए। अब पतली पोहे को छान लीजिए। क्वांटिटी आपकी चॉइस है, जितना आपको बनाना उतनी क्वांटिटी लीजिए और एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखिए और उसमें पतले पोहे को धीरे धीरे रोस्ट करिए, लगातार चलाते हुए। लगातार चलाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नीचे से जलने लगेगा। यहाँ हमें ऑयल का यूज़ नहीं करना है, हम इसे ड्राई रोस्ट ही कर रहे हैं। ये वाला नमकीन बहुत ही कम ऑयल में बनके तैयार होता है, इसलिए बहुत हेल्दी भी है। देखिए, अब ये पोहा रोस्ट हो गया है। इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मुरमुरे ले लेते हैं, कई जगह पे इसे कुरमुरे भी कहते हैं। इसे लेकर भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऑयल का कोई यूज़ नहीं करना है। और जहाँ तक क्वांटिटी का सवाल है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी क्वांटिटी आपको मुरमुरे की लेनी है। आपको जितनी मर्जी उतना ले सकते हैं। ये मुरमुरे भी रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी अब पैन से निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मूंगफली या शिंगदाना ले लेते हैं और साथ ही मकई पोहा, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसे भी ले लेते हैं। अब एक हैवी बॉटम पैन ले लेते हैं। आई प्रेफर आयरन पैन। अब इसे फ्लेम पर रखते हैं और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और इसमें अब मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली फ्राई हो गई हैं, अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और सेम पैन में मकई पोहे को भी डीप फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने जो प्याज और करी पत्ता को सूखने के लिए रखा था, वो अच्छे से सूख चुके हैं। अब सेम ऑयल में हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जब क्रिस्प होने लगेगी तब उसे हम बाहर निकालेंगे। देखिए, ओनियन अब एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। सेम ऑयल में सूखे हुए करी पत्ते को भी डालेंगे, इसको भी अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे और फिर इसे भी बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखिए कि इसे हमें सिर्फ क्रिस्प करना है, जलाना नहीं है। लंबी कटी हुई हरी मिर्च को भी ऑयल में डालकर क्रिस्प करके बाहर निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में 1 चम्मच काली राई डालकर तड़का लगाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि इस वक्त फ्लेम ऑफ रहेगी। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें स्वादानुसार नमक डाल लेंगे और फिर इसको पूरे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें ऑनियन फ्लेक्स डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे। अगले स्टेप में इसमें करी पत्ता डाल देंगे। ये सब चीज़ें जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी वो सब 1 बाय 1 इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम अब हमारी ऑफ ही रहेगी। अब वो पोहा जो हमने पहले से रोस्ट करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। इन सब को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद रोस्टेड मुरमुरे भी इसमें डाल देंगे। फिर इसको आपस में अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा मिक्स करते समय ध्यान दीजिए कि सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब फ्राई की हुई मूंगफलियां इसमें मिला देते हैं। साथ ही फ्राई किया हुआ मकई पोहा भी इसमें डाल देंगे। इन सब को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। बस अब लास्ट में हम इस मिक्सचर में 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस मिक्सचर को बहुत ही टेस्टी बना देंगे। लास्ट में इसमें 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल देते हैं और साथ ही 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला अगर घर में ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अब इसे एक लास्ट टाइम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ठंडा होते ही इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। मेहमानों को खिलाइए और तारीफ़ें बटोरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।